आपको रात को कहीं घर से बाहर जाना हो, पर वो रात ऐसी हो कि आप ना तो घर से बाहर निकल सकते हो और ना घर के बाहर देख सकते हो। और ये रात पूर्णिमा होती है ना, उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब उस दिन आत्माओं का जो भाष्य होता है वो मतलब रात को घूमता है इधर उधर। तो आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, आपको वह रात में निकलना ही निकलना है, तो आपके साथ क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके जरूर देना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते गाइस, एक गांव में ना एक राहुल नाम का लड़का रहता था। और गाइस, वो राहुल है ना एकदम निडर था। वो किसी भी आत्मा आत्मा से किसी भी चीज से डरता नहीं था। और गाइस, उस गांव में एक ऐसा राहुल था और एक ऐसी आत्मा रहती थी पहाड़ों के बीच में, जो है ना हर साल एक साल के अंदर एक ही बार आती। और वो एक बार जब भी आती तो किसी ना किसी को लेके जाती। तो गाइस, इस साल भी है ना वो आत्मा आई थी। उससे पहले है ना आत्मा के बारे में जो 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 बुजुर्ग होते हैं वो सब बैठ के उसी आत्मा के बारे में बात ही कर रहे थे, बरगद के पेड़ के नीचे। और मतलब जो राहुल था वो आया और वो सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद राहुल को ऐसी वैसी कोई भी चीज में है ना एक जरा भी डर नहीं लगता। तो राहुल एकदम निडर होकर बोला कि मतलब जो ये आत्मा है इससे मैं लड़ूंगा और इससे ना हमेशा के लिए मैं यहाँ गाँव से हटा दूंगा यहाँ। तो फिर उसके बाद उसने है ना उस आत्मा को है ना उस गांव में आने का न्योता दिया। और है ना वो रात को है ना लगभग 1 बजे उठ के एक गांव के पहाड़ पे गया और वहां से जोर से चिल्लाया, हे काली छाया, तुम मेरे पास आओ और तुम मेरे से लड़ाई करो। उसके बाद अगले दिन, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन है ना जब राहुल अपने काम से ना गाँव गाँव से बाहर जा रहा था। उस दिन तो वो गाँव में था, लेकिन अगली रात को है ना वो गाँव से बाहर जा रहा था। और वो जब गांव से बाहर जा ही रहा था तो फिर तब उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं था जिससे है ना वो जा सके। और उसे जाना था गांव के उस पार हाईवे पे, जहाँ पे है ना उसके जो माँ थी उसे लेने जाना था उसे। और वो उसी दिन है ना रात को इतना लेट निकला। और फिर उसके बाद जब वो उसको लेने जा रहा था, जैसे ही गांव से बाहर आया वो, और उसके बाद एक अलग सी ठंडी हवा चलने लग गई। और उस दिन है ना एक जरा भी कुछ भी हवा नहीं थी और अचानक से बहुत ही तेज हवा चलने लगी। और एकदम ठंडी उसके कान से होकर जा रही, एकदम ठंडी हवा। और मतलब अजीब से सन्नाटा हो रहा है, फिर हवा आ रही है। इस तरीके से है ना उसके साथ सीन होने लगा लगा कि वो जो काली छाया है वो ये ना उसका पीछा कर रही है और वो इस चीज को एक जरा भी नहीं मानती थी। तो फिर उसने उसने जोर से चिल्ला के बोला कि हे काली छाया, आओ मेरे से लड़ो। उसके बाद एकदम अचानक से ना एक अलग सी है ना लाल कलर की रोशनी आई। और रोशनी के बीच में से बहुत ही बड़ा है ना, मतलब एक बहुत ही बड़ा दानव निकला, जिसके आंखें में एक अलग सी लाल कलर की चिंगारी थी। उसके बड़े बड़े दांत थे, उसकी पूरी है ना बहुत ही लंबे लंबे नाखून थे। और है ना उसके बाल पूरे जमीन को टच हो रहे थे, इतने बड़े बड़े थे। और वो पूरा हवा में उड़ रहा था। राहुल था वो ये देख के थोड़ा घबरा गया। उसके बाद उसने बोला कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। और उसके बाद मैं नहीं डरता और तुम हो कौन हो। फिर उसके बाद है ना उस काली छाया ने बोला कि मैं इस गांव का है ना बहुत ही पुरानी आत्मा हूँ, हर साल इसी दिन आता हूँ मैं। और उसके बाद ये सब है ना सुन के जो राहुल था वो एकदम डर डर गया था बहुत। उसने हिम्मत करके वो जैसे पीछे हटने गया, उसने देखा कि है ना उसके पैर जमीन से इस तरीके से चिपके थे कि वो हिल ही नहीं पा रहा था। और है ना एक जरा भी है ना कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर जैसे जैसे वो आत्मा थी वो उसके पास में आती गई, वैसे वैसे है ना राहुल एकदम सिकुड़ता गया। फिर राहुल ने जैसे जैसे हिम्मत करके है ना अपने हाथ जोड़े हुए ना उसने बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। उसके बाद जो आत्मा थी फिर भी उसने है ना उसको बख्शा नहीं और है ना उसको है ना अपने अंदर समा लिया। और राहुल चीखता गया, लेकिन उसके किसी ने भी नहीं सुने। उसके बाद है ना जो जो राहुल था वो हमेशा के लिए है ना उस गांव से गायब हो गया। और जब से वो गायब हुआ था तब से कभी कभी है ना किसी किसी पहाड़ों से है ना राहुल की है ना रोने की और हंसने की आवाज आती। उस बात को है ना 1 साल गुजर गया। उसके बाद जो गांव के जो सरपंच थे उन्होंने बोला कि इस आत्मा को है ना किसी भी हालत में हमें इस गांव से भगाना पड़ेगा और हमें कोई ऐसा वीर योद्धा ढूंढना पड़ेगा जो इसे हरा सके।
उसके बाद राहुल जैसा ये ना एक विकास नाम का जो आदमी था, वो एकदम राहुल जैसा हिम्मत वाला था, और वो भी एकदम निडर था। तो उसने उसने ये सारी बातें पता थी कि राहुल के साथ ये क्या हो चुका है। फिर भी ये ना वो है ना उनके साथ में खड़ा था। फिर जब गांव वालों ने उनको बोला कि प्लीज यार तुम इसको कैसे भी करके भगाओ और हमारे गांव से साया दूर करो, फिर उसको सब पता पता था, फिर भी है ना उसने ना उस बात के लिए हाँ बोल दिया। उसके ना जान की परवाह बिना किए हुए उसने ना वो चीज से लड़ने के लिए ना हाँ बोल दिया। और उस दिन वही दिन था जिस दिन वो आत्मा आती थी। और उस दिन है ना उस दिन जो विकास था वो है ना गांव के बाहर गया, और उसी जगह पे गया जहाँ पे है ना जो जो है ना उसी जगह पे गया जहाँ पे है ना राहुल जो था वो है ना उस आत्मा के जपेट में आया था। लेकिन उसको पता नहीं था कि राहुल इसी जगह पे जपेट में आया था, और वो भी उसी जगह पे है ना तुक्के में चला गया। और उसके बाद जब है ना वो वहां जाके खड़ा हुआ, और जैसे उसी एरिया पे है ना वो, तो मतलब उसके उसने ना तो कुछ किसी को बोला है, कुछ भी नहीं किया। उसके सामने फिर से है ना वो लाल कलर का साया आया। उसके बाद है ना उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी आत्मा, वही भयानक आत्मा निकली। इसके आंखों में है ना एक अलग सी रोशनी थी, और अलग से चिंगारी थी एकदम। उसके बड़े बड़े नाखून थे, उसके बड़े बड़े बाल थे, और वो हवा में उड़ रहा था। वो सब देख के है ना जो विकास था वो भी बहुत ज्यादा डर गया। उसके बाद उसने फिर भी निडर होके है ना उसने पूछा कि मुझे पता है राहुल तुम्हारे अंदर है, और है ना मैं तुम्हें है ना मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मुझे सिर्फ है ना राहुल राहुल चाहिए, और राहुल हमको दे दो, और उसके बाद तुम चले जाओगे, अरे तुम जा सकते हो। उसके बाद जो आत्मा थी वो है ना धीरे धीरे उसके करीब आई, और उसने बोला कि राहुल भले मेरे अंदर है, और कुछ ही देर में तुम भी मेरे अंदर कुछ ही देर में तुम भी मेरे अंदर आ जाओगे। और इतनी बात सुन के जो है ना जो विकास था उसके है ना उसके भी सेम यही सीन हुआ। उसके भी पैर नहीं हिल रहे थे, और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद वो आत्मा जो थी वो उसे अपने अंदर समा रही थी, और फिर भी विकास जो था वो निडर होके है ना उस आत्मा से लड़ा। उसने अपनी अंदरूनी आत्मा को है ना कैसे भी करके उसको जगाया, और उसने अपने इष्ट देव को याद किया। और जैसे उसने ये सब किया उसके बाद जो है ना जो आत्मा थी वो उसके शरीर से धीरे धीरे निकलने लगी। और है ना वो आत्मा ने है ना जो राहुल था उसे भी है ना अपने अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। कि जो है ना विकास था उसके इष्ट देवता बहुत ही ज्यादा है ना पावरफुल थे, और वो जो विकास था उसके इष्ट देवता बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसलिए ना से ना विकास जो था वो लड़ाई कर पाया। उसके बाद जो राहुल था वो उस आत्मा के अंदर से बाहर निकला, और है ना ये विकास और राहुल दोनों गले मिल गए। और राहुल ने बोला कि तुमने मुझे बचा लिया, और वरना मैं तो इस आत्मा के अंदर ही रहा था। उसके बाद जो राहुल और विकास दोनों है ना गांव के अंदर आए, और गांव के अंदर आके ना ये सारी बातें ना उसी गांव वालों को, सरपंच को, सबको बताया। और उसके बाद तब से ना गांव वाले ना उस आत्मा से डरते ही नहीं। और अब जब भी वो आत्मा है ना दिखती है ना, तो फिर मतलब उनको खाली एक झलक ही दिखती है उस आत्मा की, बाकी उन गांव वालों को कुछ भी ना वो परेशानी करती। और कुछ भी है ना ऐसा ऐसा आज तक अभी देखने को नहीं मिला कि है ना वो आत्मा किसी को उठा के ले गई या फिर किसी को वश में कर ले गई। और गाइस अगर आपको भी ऐसे घने जंगल में कोई भी ऐसी आत्मा दिखे तो उससे बच के रहना। और गाइस अपने आसपास भी ऐसी बहुत सी आत्मा घूमती है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो असल में होती है। तो गाइस आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तब तक के लिए बाय बाय।